ओम नमो अजायाय नमो लोए सब साहिंदम नमो लोए सब साहुदम नमो लोए सब साहुदम जो को विघुम सीलो संजम तब नियम जोए गुण धारी तस्मै दोष कहता भग्गा भगतणं दिन्दी गुरुवा पांडिलो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीर मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका गुरु से मुझको मिला है कितना क्यों इतना सोचूं मैंने कितना किया समर्पण बस इतना सोचूं सेवा और समर्पण गुरुवर बढ़ते कंबर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो भला चाहने भाले तूने मेरा भला किया बुरा चाहने वाले तूने मेरा भला किया इन दोनों में समता धरना संत असोधर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो बोले देवादिदेव आदि परम प्रथम इथे सुरादिनाथ भगवान की देवादिदेव मूलाय चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की देवादिदेव वर्तमान ससनय वर्तमान स्वामी की आचार्य गोपंत कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज जी की अहिंसामय विश्व धर्म की प्रिय बंधुओं विगत दिनों से दर्शन बाहुड़ ग्रंथराज पर वाचना चल रही है और आज इसी क्रम को बढ़ाते हुए प्राकृतिक वातावरण को अनुकूल पाते हुए कुंद कुंद स्वामी की इस गाथा का यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं जो को भी धर्मशीलो जो कोई भी धर्मात्मा है संयम तब नियम जो एक उठाते संयम तप नियम और योग आदि गुणों का धारक है। कौन है? किसका धारण करने वाला है? संयम को धारण करने वाला है, तप को धारण करने वाला है, नियम को धारण करने वाला है और मन वचन और काय इन तीनों के योग से मन में जो वचनों में जो काया में जो परिस्पंदन होता है इन योगों को संभालने वाला है, संयम का पालन करने वाला है। संयम अर्थात अपने वचनों में संयम, अपनी काया पर संयम, अपने मन पर संयम रखने वाला है। ऐसा संयमी पुरुष अर्थात
तपों का पालन करने वाला है, ऐसा योगी जिनवाणी के अनुसार बताए हुए नियमों का पालन करने वाला है, ऐसा त्यागी तस्य दोषगंता, ऐसे गुणों को धारण करने वाले योगी के दोषों को जो मनुष्य कहता है, जो संयम में संलग्न है, तप में संलग्न है, नियमों में दृढ़ है, योगों में विराधना नहीं हो रही है किसी भी तरह की, लेकिन फिर भी यदि कोई मनुष्य उनके गुणों को दोष रूप बता करके दोष कहता है, भगत तणम दिखती, वह स्वयं भी भ्रष्ट होता है और दूसरों को भी भ्रष्ट करता है। क्या करता है? स्वयं भी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होता है और दूसरे को भी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट करता है। ऐसा आचार्य भगवंत कुंद स्वामी जी इस गाथा के अर्थ को बता रहे हैं। प्रिय बंधुओं, संयम कहते किसे हैं, तप कहते किसे हैं, नियम कहते किसे हैं, त्याग योग कहते किसे हैं? मात्र संयम शब्द वचनों का विषय न बनाना चाहिए। संयम का आचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संयम तरीके से जो आचरण किया जा रहा है, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो आचरण किया जा रहा है, वह संयम है। जब तक गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तब तक आप उस गाड़ी पर बैठना पसंद नहीं करते। प्रदीप भैया, रोज ट्रैक्टर बेचते हो, बेचते कि नहीं बेचते? और नए नए तरह के लोग आते हैं, आपका मिलना होता है उनसे, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति आपसे क्या पूछता है? भाई साहब, ब्रेक कैसा है? यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है, सुनील भैया क्या बात है, गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी को आप खरीदना पसंद नहीं करते। उसी तरीके से यदि जीवन में संयम नहीं है, संयम का आचरण नहीं है, और तो और हम तो नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी यदि आलोचना कर रहे हैं तो तीव्र नरक निगोद और त्रेच गति का बंध कर, ऐसा आचार्य पंथ का तात्पर्य है। हिंदी टीका का आचार्य गुरुवर भी हो सकता। प्रिय बंधुओं, संस्कृत टीका का पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, जिनके द्वारा इस बृहद ग्रंथ की संस्कृत टीका को हिंदी टीका में परिवर्तित कर किया गया, और उसके पश्चात में उस हिंदी टीका को और सरल बनाने के लिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ने हम जैसे अल्पज्ञ प्राणियों को समझाने के लिए उस टीका को और सरल कर दिया। अब हमें विचार करना है, धर्म क्या है? मात्र हम मुख से कह रहे हैं कि धर्म का आचरण भी कुछ कर रहे हैं। हमें प्रतिपल विचार करना पड़ेगा। हमने तप और तपस्वी मान के किसके लिए रखा है? जो बड़े बड़े बालों को धारण किए हुए वह तपस्वी है क्या? बड़े बड़े जटाओं को धारण किए हुए वह तपस्वी है क्या? भैया, आप दुकान पर बैठ कर के दिन और रात मेहनत करते हो, तपस्या करते हो, कि क्या उस तप से निर्जरा होने वाली है क्या? तो कौन से तप से निर्जरा होने वाली है? जो निर्ग्रंथ गुरुओं के द्वारा किया जाता है अभ्यंतर तप और बहिरंग तप। कसायों को जहां पर रोका जाता है, जहां पर कसायों को क्रश किया जाता है। अभी एक दिन
गया स्टेज वाले, थोड़ा सा बड़ा हो गया पाइप, उतने से पाइप को काटने के लिए बहुत सारी, छोटा करने के लिए बहुत सारे औजार लाए गए, तब जाकर के वो पाइप छोटा हुआ था साइज के औजार। उतना सा पाइप जब बड़ा हो गया तो हमारा स्टेज नहीं बन पा रहा। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में असंयम रहेगा, संयम का पालन नहीं होगा, तो हमारा जीवन सुख को प्राप्त कैसे होगा। माता जी यहाँ पर बता रही थी कि हम नियम से डर नहीं है, हमें नियमों से डर लग रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं यदि किसी साधु ने आकर के तुम्हें किसी भी तरह का कोई छोटा बड़ा नियम दे दिया तो ये समझ लेना उन्होंने नियम नहीं दिया, उन्होंने प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने कहा है कि उस साधु ने तुम्हें नियम नहीं दिया, उस साधु ने तुम्हारे लिए मोक्ष दे दिया। क्या दे दिया? मनोज भैया के घर से भाभी जी आई, बोली माता जी आप जब चाहो तब प्रतिमाएं दे दो, हम ग्रहण कर लेंगे। मैंने कहा रुको थोड़ा, स्वयं को पहले मजबूत कर लो और देख लो। क्यों? क्योंकि लेने के बाद छूट न देते। लेकिन हम इतने दुष्ट प्राणी हो चुके हैं, हम इतने धर्म करने के प्रति आलसी प्रमादी हो चुके हैं कि हम धर्म करने का विचार ही नहीं करते। कोई पुण्य आत्मा जीव होता है जिसके मन में संदीप भैया धर्म करने के विचार आते हैं, मंदिर आने के भाव आते हैं, वरना मारे की जैसे भी जीव हुए जो प्रवचन सभा समोसण जैसी सभा से उठ कर चले। किसके बल? और वह क्रेंच गति का जीव सभा में आकर के समोसण की आभा में आकर के कसाय को छोड़ रहा है। और हम जिनवाणी सभा भैया हमारी सभा नहीं है, हम अपना उपदेश नहीं दे रहे आपको। जो तीर्थंकरों ने कहा है, जो गणधरों ने कहा है, जो आचार्यों ने लिखा है, हम वही दे रहे हैं। इसमें हम अपना कोई मिक्स नहीं कर रहे। चाट वाले के पास जब चाट खाने जाते हो तो अपना मसाला लेके जाते हो, उसकी दुकान में मसाला लो। क्यों? उसके मसाले में जो स्वाद होता है वो घर के मसाले में नहीं होता, ऐसा ये लोग बता रही थी लेडी। क्योंकि रात को भैया वृत्ति करने बैठे तो धर्म चर्चा तो कर आती नहीं है इनको, तो कौन सी चर्चा करेंगे? तो कभी भोजन कथा खुल जाती है, कभी स्त्री कथा खुल जाती है, कभी कोई कथा खुल जाती है। यदि हमारे मुख से यह शरीर के भोगों की चर्चाएं भी चल रही हैं, तो यह चर्चाएं भी हमारे लिए कर्म बंध का कारण है। प्रिय बंधुओं, हम अपने भाग्य को संभालें। मात्र इतना ना कहें भगवान के चरणों में आकर के प्रभु पतित पावन है पावन चरण आयो। हम भगवान से कह तो रहे भगवान आप पवित्र हो, पावन हो, मैं पतित हूँ, अपवित्र हूँ, आप मुझे क्या कर दो? पावन कर दो। क्या कर दो भगवान? भाई साहब क्या कर दो? भगवान के चरणों में आकर आशीष पंडित जी क्या कहते हो? ये भगवान मैं अपवित्र हूँ, अपवित्र हूँ, अपावन हूँ, आप पवित्र हो। क्या हो? पवित्र हो। आपकी संगति करने से मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, आपके चरणों में आने से मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन संगति करोगे तब होगे, बिना करे हो जाओगे। भगवान के चरणों में आकर कह रहे हो, लेकिन वास्तविकता में जो कह रहे हो उसकी फीलिंग उन शब्दों की शब्द बनना अंदर तक जा रही कि नहीं जा रही? हम कैसे अपवित्र हैं? कर्मों के कारण अपवित्र हैं। और आप कैसे पवित्र हो गए? आपने कर्मों को छोड़ दिया, इसलिए आप पवित्र हो गए। आपके दरवाजे पर अभी कुछ त्योहार आएगा राखी का, तो जो झाड़ू लगाने वाले जो दादी लोग आती हैं क्या कहेंगी?
भैया पावन दे दो, भाई क्या बोलेंगी, मंगाते नहीं मंगाते कि हमें पावन दे दो। क्यों दे दो पावन? आप क्या देते जब पावन मंगाते तो? जो नाश्ता आदि जो आइटम आदि आप बनाते हो विशेष पर्व के दिनों में, मिठाई लड्डू पूरी वो देते हो आप, रोटी सब्जी दाल चावल नहीं देते। क्यों? उसने पावन मंगाया है। और आपको उस समय इतनी सामग्री में आपको वही चीज पवित्र दिख रही है। उसी प्रकार से भैया हम आपसे यहाँ पर जिनवानी माँ कह रही है कि तुम पवित्र परिणाम ले लो। क्या ले लो? पवित्र परिणामों को मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आपने ले लो। जब आप इन पवित्र परिणामों को ले लोगे, इन पवित्र परिणामों का आचरण कर लोगे, क्योंकि लेना बात अलग है प्रदीप भैया, देने वाले तो बहुत आए लेकिन फिर भी हम अपनी झोली नहीं भर पाए। क्यों? हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन हम अपने भाग्य को कोस करके एक साइड बैठ जाए क्या? पुरुषार्थ करना बंद कर दे क्या? वही वृक्ष एक समय पूरे नगर को छाया देता है और वही वृक्ष गर्मी के मौसम के आने पर धूपदार हो जाता है, अर्थात पत्ती आदि झड़ जाती है तो धूप देने लग जाता है। उस लकड़ी की विशेषता देखो जो जाते जाते तक व्यक्ति के काम में आती है। उस पशु पर्याय त्रैच गति का जीव गाय को देखो, जीती है तो मनुष्य के लिए देती है और मरती है तो मनुष्य के लिए देकर के जाती है। लेकिन यहाँ पर देने और लेने की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर बात ये चल रही है कि आपने आज तक अपने अंदर में किन गुणों का संग्रह करके रखा है। जिन चीजों का आपने संग्रह करके रखा है वही गुण आप दूसरे को दे सकते हो। यदि आपके मुख से यही समाधि भक्ति पढ़ रहे थे हम, समाधि भक्ति में आचार्य भगवान तो ने लिखा है शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदायी सद्वृत्ताना गुणगण कथा दोषमादि मौनम। क्या कहा है? इन दो लाइनों का अर्थ करते हुए आचार्य गुरुदेव ने समाधि भक्ति में लिखा है जिनवाणी रस पान करूं मैं जिनवर को ध्यान आर्यजनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं गुड़ी जनों के सदगुण गाऊं जिनवर यह वर दो मेरा अंतिम मरण समाधि। मात्र संगति पाने की भावना भाई थी आपने। भैया हम यहाँ पर नहीं थे, आप हमें नहीं जानते थे, ये चार माता जी कौन है, कहाँ की है, कैसी नहीं जानते थे, लेकिन ये काव्य आप निरंतर बोल रहे थे भगवान के ऐसी चरणों में आर्य जनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं। अब संगति तो मिल गई है, क्या हो गई संदीप भैया? आपने भावनाएं भाई थी, उस कारण से आपको संगति तो मिल गई, लेकिन अब व्रत संयम चाहने की भावना है कि नहीं है? आपकी दुकान पर आप बहुत अच्छा आइटम रखो और खरीदने वाले ना आए तो क्या होता है? यार इतना अच्छी क्वालिटी का सामान रखा है फिर भी लोग बात लेना पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार से हमारी माता जी बार-बार आपसे कह रही हैं कि भैया कुछ व्रत ले लो, कुछ नियम ले लो, कुछ संयम का पालन कर लो, क्योंकि जिस आचरण को आप स्वयं करोगे और दूसरे को करते हुए देखोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, और जब आपको प्रसन्नता मिलेगी तो पहले निंदा ना मुख से निकले मधुर वचन बोलो, अर्थात दोषवादी चमोना। इसमें दोषवादी जो चौथा पद है उस पद की अंतिम लाइन का दो लाइनों का जो चौथा पद उसका अर्थ है ये पर निंदा ना मुख से निकले दोषवादी चमोना। किस समय मौन होना है?
संदीप भैया, राकेश भैया, मौन किस समय होना है? जिस समय दोषों का वर्णन चल रहा है उस समय हमें मौन होना है, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है। भाई साहब ज्ञानचंद जी, पूर्व अध्यक्ष जी, यहाँ पर स्थिति उल्टी है। क्या है स्थिति? कि गुणी जनों के गुण गाते समय तो हम मौन रहते हैं और दोषों के समय में मौन खोल देते हैं। तो ये जो मौन खोलने की क्रिया की जा रही है, यह हमारे लिए तीव्र बंध करा। हमें मात्र बचना 2-3 चीजों से है और करना 2-3 चीजें ही है बस। 7 तत्व सुने कि नहीं सुने? कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा। ठीक, अब हमें बंध से बचना है। किससे बचना है? अशुभ बंध से बचना है। और जब हम अशुभ बंध से बचेंगे तो शुभ का आश्रय होगा। किसका होगा? तो हम आपसे जो कह रहे हैं, दोष वादे जमाना पर निंदाना, मुख से निकले मधुर वचन बोलो। शब्द ऐसे बोलो कि जिन शब्दों के बोलने से दवा हो जाए। ऐसे मत बोलो, एक शब्द दवा का काम करता है और एक शब्द दुआ का काम करता है। हमारे मुख से शब्द कैसे निकल रहे हैं? यदि हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं संयम तप त्याग में लीन ऋषि मुनियों की, यदि आलोचना निंदा निकल रही है तो इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। समझ लेना कि भगवान आज मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय आया जिसके कारण मेरे मुख से त्यागियों की निंदा निकली। हे भगवान, आज मेरा ऐसा पाप कर्म का उदय कैसा आया कि मुझे कोई दूसरा निंदा सुनाने वाला मिल गया। माता जी, हमारा तो बिल्कुल त्याग है निंदा करने का। किसका करने का? निंदा करने का त्याग है, लेकिन सुनने का त्याग है कि नहीं है? सुनने का त्याग है कि नहीं है? किसकी निंदा? त्यागियों की निंदा, सम्यक दर्शन से भरे हुए श्रावक की निंदा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं करते कभी किसी की निंदा, लेकिन कभी कभी कोई यदि सुना देता है तो सुनना पड़ जाती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, रवि सेन आचार्य भगवंत पद्म पुराण ग्रंथ में, कि जिन कानों से यदि, सुनिए, रवि सेन आचार्य पद्म पुराण ग्रंथ में कह रहे हैं, जिन कानों से यदि सम्यक दृष्टि श्रावकों की निंदा सुनाई जा रही है, मुख से निंदा कही जा रही है, वह निंदा, वह कान मात्र एक मल का द्वार है, लार, मुंह और कफ निकालने का स्थान मात्र है। और जिन कानों से सुनी जा रही वे कान सूपा के समान है। किसके समान है? सूपा के समान। प्रिय बंधुओं, हमें अपने 5 इंद्रियों के लिए मोक्ष का साधन बना। जब तक ये मोक्ष का साधन नहीं बनेंगे तब तक मुझे मोक्ष नहीं होगा। वस्तु वही है, मात्र विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कल मैंने बताया था, सुनील भैया, सुशील भैया, आपकी श्रीमती हमारे लिए मोक्ष का साधन है, लेकिन आपके लिए आपकी श्रीमती कर्मबंध का कारण है। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता विकार युक्त है और हमारी मानसिकता वितराग है। वही श्रीमती आहार करा रही है तो हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण है। उसके दिए हुए आहार से हम धर्म कर रहे हैं, सामय कर रहे हैं, पूजा पाठ आदि आदि जो साधुचर्या के योग्य वह कार्य कर रहे हैं, और आपके लिए भोजन करा रही है। आप राग पूर्वक भोजन कर रहे हैं कि वीतराग कर? आप चाहो तो राग करके कर्म बंद कर सकते हो और चाहो तो वैराग्य भाव रख करके कर्म निर्जरा का साधन बना सकते हो।
बंधुओं, आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे दूसरों के दोष कहना और दूसरों के दोष करना। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने हाथ में अंगारा लूं और दूसरे के ऊपर फेंकूं, तो क्या होगा? पहले तो स्वयं का हाथ जलेगा, सामने वाला जलेगा। पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने जब अपनी कलम चलाई तो हिंदी टीका में अष्टपावड़ ग्रंथ आ गए, संस्कृत टीका की हिंदी टीका हो गई। मुनिराजों ने एक मंत्र डाला कि पारसनाथ की पाषाण की प्रतिमा भगवान बन गए। भैया एक मंत्र ही तो पढ़ा था और वो पत्थर परमात्मा हो गया। आपने जब तक नमस्कार नहीं किया था इस प्रतिमा को, जब तक गुरुदेव ने संस्कार नहीं दिए। लेकिन जिस समय गुरु ने एक मंत्र भगवान के कान में से कह दिया, उनके सिर पर से लवंग डाल दिए, उस आप नमस्कार करने लगे तब से आज। क्यों? शब्द ही तो कहे थे। समोसण में बैठ कर के भगवान महावीर स्वामी ने देशना करी। इन्हीं उद्गल शब्द क्या है? उद्गल है। इन शब्दों से चाहो तो मैत्री भाव स्थापित कर लो और इन शब्दों से चाहो तो कलह स्थापित कर लो। चाहो तो झगड़ा कर लो और चाहो तो प्रेम भाव। एक शब्द जब द्रौपदी ने बोला तो महाभारत हो गई। किसने बोला? द्रौपदी ने बोला हंसी हंसी में तो महाभारत हो गई। और वही शब्द अन्य अन्य क्षेत्रों में जब बोला गया तो वहां पर महाभारत नहीं हुई, वहां पर मैत्री हो गई। प्रिय बंधुओं, हमें अपने शब्दों को संभालना है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो स्वयं भ्रष्ट है वह दूसरे को भी भ्रष्ट करता है। इसलिए हमें विचार करना है कि हमारे आसपास, भैया कहीं हमने अपने कानों को नगर पालिका का डिब्बा बना करके तो नहीं रखा है। आता है ना सबके दरवाजे के बाहर नगर पालिका का डिब्बा, रोज सुबह से आता है। क्या बोलते हो? अच्छा बढ़िया, आजकल तो गाना वाना भी चलते हैं। कचड़ा वाला आया घर से, जैसे ही क्या बोलते भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। याद है सबको? क्यों? क्योंकि आप अपने घर का कचरा रोज उस गाने को सुनकर के निकालते हो और बिल्कुल हाँ टाइम इतना उस टाइम पर बिल्कुल लेकर के पहुंच जाते। तो उसी प्रकार से माँ जिनवाणी कह रही है जो तुम्हारे मन में अनादिकाल से अश्रद्धान का भाव है उस कचरे को यहाँ निकाल दो। 4 महीने का चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है। जो अश्रद्धान अनादिकाल से था उस अश्रद्धान को समाप्त कर दो। हम आपके दिमाग का कचरा देने के लिए, जिसके कारण से आपका मोक्ष का रास्ता साफ हो जाए। क्या हो जाए? मोक्ष का रास्ता साफ हो जाए। आप क्या करते हो जब आगवानी होनी थी कि भैया पीछे की बालकनी में अच्छे से झाड़ देना, क्यों सब लोग निकलेंगे, जलूस निकलेगा इधर से। रास्ता साफ करवा दिया था आपने। आप उस कचरे के मार्ग से हमें लाना पसंद नहीं कर रहे थे, तो फिर आप कसायों के कचरे के साथ में सिद्धालय कैसे जाओ? विचार करो। अश्रद्धान का जो कचरा हमारे कानों में पड़ रहा है, निंदा का कचरा हमारे कानों में पड़ रहा है, तो फिर हम सिद्धालय कैसे जा पाएंगे? जाना हमें सिद्धालय है किसे? संसार को छोड़कर। देवबंधुओं, अब कानों को नगर पालिका का डिब्बा जब नहीं बनाओगे, नगर पालिका के डिब्बे में पूरे गांव के घरों का कचरा आता है, उसी प्रकार से तुम्हारे कानों में यदि सभी तरह के जीवों की निंदा का कचरा यदि आ रहा है तो अपने आप को समझ लेना कि तुम नगर पालिका के कचरे के डिब्बे की तरह है। तुम्हारी किसकी की तरह है? नगर पालिका के डब्बे की तरह कहीं आपकी स्थिति तो नहीं बन गई। यदि
वह बनी हुई है तो समझ लेना अभी तुम कल्याण के मार्ग से बहुत दूर खड़े। हमें बचना है किससे? अब जिसके पास में जैसी क्षमता होगी वो वैसा ही तो देखेगा, क्योंकि जो दिखेगा सो कहेगा और जो दिखेगा सो बिकेगा, ऐसा सूत्र सुना है। हमारे संदीप भैया के घर में श्रीमती जी बढ़िया सुबह से उठी, संदीप भैया ने कहा भैया 1 गिलास दूध दे दो। बढ़िया दूध दे दिया, भाभी जी ने गर्म करके। संदीप भैया चश्मा पहने हुए थे, अब वो चश्मे पे बैठी थी मरी मक्खी, चश्मे पर मरी मक्खी चिपकी हुई थी। अब संदीप भैया पेपर पढ़ने में बढ़िया मस्त है और पेपर पढ़ रहे हैं, श्रीमती दूध लेकर के आई और बोले देखो मक्खी डली है। सिर्फ 1 गिलास दूध था, दूध फेंक दिया, अलग कर दिया भैया। दूसरा गिलास लेकर के आई, दूसरे गिलास का दूध भी अलग कर दिया। सुनील भैया क्यों अलग कर दिया? क्योंकि उसमें मक्खी है। श्रीमती कह रही हम तो इतना अच्छा दे रहा है। तीसरी बार बढ़िया गुस्से में आई, नहीं बैठी तो नहीं भागी ना, हाँ नहीं तो तुमने बढ़िया मुझको जाके डांट लग रही। तो भाभी जी तीसरी बार आए और बढ़िया गुस्से में आई, कहते 3 बार दे दियो, 3 बार मक्खी दिख रही है, बिल्कुल मक्खी नहीं है। देखो जैसे संदीप भैया ने देखा और उन्होंने चेहरा ऊपर किया तो उन्होंने देखा कि चश्मे पे मक्खी लगी है, दूध में मक्खी नहीं। ऐसे ही हमारी स्थिति है, हमारी दृष्टि में दोष भरा हुआ है, इसलिए हमें सामने वाला दोषी दिखाई देता है। हमारी दृष्टि में यदि निर्दोषता होगी तो हमें सामने वाला भी निर्दोष दिखाई देगा। इसलिए प्रिय बंधु, श्रद्धान का विषय है, अपने श्रद्धान को संभालना है। किसको संभालना है? दृष्टि को संभालो, दृष्टिकोण समझ जाएगा। दृष्टि को संभालो, सृष्टि समझ जाए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी आंखों से, भैया आपने अपनी आंखों से कभी अपनी साइड के बटन को देखा क्या? अपनी आंखों से अपनी साइड के बटन को, कॉलर के बटन को देखा क्या? दिखेगा नहीं, तो कोशिश कर लेना पहनने के बाद नहीं दिखेगा। टार्च के प्रकाश से कभी आपने अपनी तरफ देखा क्या? नहीं देखा। उसी प्रकार से इन आंखों से तुम दूसरे को निहार रहे हो। एक बार इन आंखों को बंद करके अपनी ओर दृष्टि डालो, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। मां जिनवाणी क्या कहती है? जागो चेतन निज में आओ, मां जिनवाणी जगा रही है। जागो चेतन निज में आओ, मां जिनवाणी जगा रही है। सम्यक ज्ञान के इस झूले में मां जिनवाणी झुला रही है। सम्यक ज्ञान के इस झूले में मां जिनवाणी झुला रही है। क्या कर रही है? मां जिनवाणी तुम्हें जगा रही है। अनादि काल के मोह अंधकार को मिटाने का प्रयास और पुरुषार्थ यहाँ पर किया जा रहा है। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बड़ी प्यारी सी छोटी सी कविता लिखी है। उन्होंने कहा है, मैंने फूलों को देखा। इसको देखा? मैंने फूलों को देखा, मैंने गुलाब को देखा। मैंने से तात्पर्य हम सभी से ले लेना। मैंने फूलों को देखा, मैंने गुलाब को देखा और कहा आहा गुलाब कितने सुंदर हो। गुलाब तो खूब सुंदर लगता कि नहीं लगता? आहा गुलाब कितने सुंदर हो। यदि तुम में कांटे ना होते, काश तुम में कांटे ना होते तो अच्छा होता। शायद हमारी स्थिति यही है। गुलाब को देखने के बाद में हमारी दृष्टि गुलाबों के बाद गुलाबों के कांटों पर जाती है, अर्थात गुणों के साथ साथ हमारी दृष्टि दोषों पर जाती है। यदि हम अपनी दृष्टि गुणों पर रखेंगे तो हमें दोष दिखाई नहीं देगा।
मैंने वृक्ष को देखा। किसको देखा? वृक्ष को देखा और कहा, आहा वृक्ष तुम कितने फलदार हो, आहा वृक्ष तुम कितने फलदार हो। महुआ का वृक्ष देखा, जब वह उस वृक्ष में फल आते हैं तब पत्ते झड़ जाते हैं। महुआ के वृक्ष में, आहा वृक्ष तुम कितने फलदार हो, लेकिन यदि छायादार होते तो कितना अच्छा। क्या कह रहे? यदि तुम छायादार होते तो कितना अच्छा होता। मैंने समुद्र को देखा, मैंने समुद्र को देखा और कहा, आहा समुद्र तुम कितने विशाल हो, रत्नों के भंडार हो, काश खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। क्या होता? यदि तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। यह सब सुनकर के प्रकृति ने उत्तर दिया, वे मनुष्य तुम में यदि दोष देखने की आदत ना होती तो तुम कितने अच्छे। क्या प्रकृति ने क्या उत्तर दिया? हे मनुष्य तू कितना अच्छा है, लेकिन यदि तेरे अंदर में दोष देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। प्रिय बंधुओं, सम्यक दर्शन को मजबूत करने के लिए, अपने सम्यक दर्शन को जागृत करने के लिए, अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए हमें सम्यक दर्शन से विशुद्ध, तप से विशुद्ध, दर्शन से विशुद्ध, ज्ञान से विशुद्ध, चारित्र से विशुद्ध आत्माओं की स्तुति करनी पड़ेगी। तभी हमारे अंदर में वह गुण प्रकट होगा, वरना स्तुति से गुण प्रकट, बिना स्तुति के गुण प्रकट नहीं होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर शरण विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की।